हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। पार्ट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शंस है सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े या फिर उपरोक्त सभी। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े में सूक्ष्म छिद्र रहता है और जल्दी हमारे शरीर से पसीने को अवशोषित करके बाहरी वातावरण के संपर्क में लाते हैं, जिससे पसीना हमारे शरीर से जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे गुप्त ऊष्मा भी वाष्पीकृत हो जाता है और हमारा शरीर ठंडक महसूस करता है। इसीलिए हमें गर्मियों के समय में सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूती कपड़े। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था या 6 अवस्था? तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं की बात की है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 अवस्था। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहला कौन सी अवस्था है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आपको ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? ऑप्शंस है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के कारण क्या होता है कि सूर्य और तारों में चमक होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ऑप्शंस है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था प्लाज्मा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि यहाँ देखिए 5वें नंबर में प्लाज्मा है। ठीक, तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो प्लाज्मा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शंस है वाष्पीकरण, संघनन, जमन या ऊर्ध्वपातन। तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संघनन। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब कोई ठोस द्रव अवस्था में जब बदलता है तो इसे हम लोग कहते हैं संगलन, और जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में आता है तो इसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। आपको ये ध्यान में रखनी है, ये होता है वाष्पीकरण। और जब कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए ही वो ठोस बन जाता है तो इसे कहते हैं निक्षेपण। और जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए हुए जब वो गैसीय अवस्था में आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आपको ये ध्यान में रखनी है। और जब कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं हम लोग संघनन। यहाँ क्या लिखेंगे? संघनन। ठीक है, और जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे हम लोग कहते हैं जमना। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन से इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना गैस में विसरण का एक उदाहरण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 200 केल्विन में 273 केल्विन को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, -73 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शंस हैं 173 केल्विन, 273 केल्विन, या 373 केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 373 केल्विन। और 373 केल्विन बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको ये ध्यान में रखनी है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, उबलना शुरू होता है, और जो जल द्रव्य अवस्था में रहता है वो थोड़ा भाप बनना, गैसीय अवस्था में आना शुरू होता है। ठीक, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। ऑप्शंस हैं 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, या 0 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 273 केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। ऑप्शन है कैलोरी, जूल, या फिर जूल बाय केजी, या फिर कैलोरी बाय केजी। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल बाय केजी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 कैलोरी बराबर होता है। ऑप्शन है 1 जूल, 4.18 जूल, या फिर 0.24 जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 4.18 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम है। ऑप्शंस हैं ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन बी है गैस, द्रव, ठोस, ठोस, गैस, द्रव। ऑप्शन डी है गैस, ठोस, या द्रव। तो पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गैस, द्रव और ठोस। यहाँ पे गैस के जो अंतरानुक बल हैं इनमें कम होगा, ठीक है, द्रव की अपेक्षा। फिर द्रव में अंतरानुक बल गैस की अपेक्षा अधिक होगी, और सबसे अधिक जो अंतरानुक बल होगा वो ठोस में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे गैस से अधिक द्रव में, और द्रव से अधिक यहाँ किस में होगा, ठोस में। सबसे ज़्यादा अधिक अंतरानुक बल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन है 335 केजे बाई केजी, 2260 केजी बाई केजी, या फिर 322 केजे बाई केजी। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 335 किलो जूल बाई किलोग्राम होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 335 केजी केजे बाई केजी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर जल। तो प्रकृति में जल पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? ऑप्शन है पानी, लोहा, रुई या शहद का। अब यहाँ घनत्व किसे कहते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको दूसरी वीडियो में पार्ट 2 है उसमें बताया था कि घनत्व किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार और रिकॉल करवा दे रही हूँ कि घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान, आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। आपको ये नोट कर लेना है। अब यहाँ पे है आयतन। आयतन किसे कहते हो? तो ये मैंने पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, तब पार्ट 3 को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? पानी, लोहा, रुई या शहद का। तो यहाँ पे रुई का सब घनत्व है वो सबसे कम है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रुई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ऑप्शन है घनत्व, संपीड्यता, विसरण या तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है या उससे क्या उत्पन्न होता है? तो गर्मी, शीतलता, ताप में वृद्धि होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन की प्रक्रिया से हमें शीतलता उत्पन्न होती है, यानी कि शीतलता उत्पन्न होती है वाष्पन की प्रक्रिया से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शीतलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्म करने पर गैस का आयतन ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कण है इसके बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थानें भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि ये जो चित्र है वो द्रव की अवस्था है, द्रव अवस्था के कणों को दिखाया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव। और अभी यहाँ पे यदि ठोस का जो कण रहता वो पूरा पास पास होते, एकदम पूरा सटे सटे होते, बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होती, थोड़ा थोड़ा होती बट पूरा नहीं होता, पूरा ऐसे चिपके हुए होते ठोस के कण। ये ठोस के कण हैं और ये तो द्रव के हैं, और जब गैस के रहते वो एकदम पूरा दूर दूर में ऐसे रहते, ये गैस के कण हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या फिर संगलन। तो निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
ए होगा वाष्पीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन है निम्न ताप, उच्च दाब या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति उच्च ताप का कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च ताप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शंस है गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम या फिर ब्रोमीन। तो सबसे पहले ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। मैंने आपको ऊपर एक चार्ट में बताया था कि जब कोई ठोस द्रव अवस्था में आए बिना ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन है गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम या ब्रोमीन। तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडीन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से सभी। तो गैसीय अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गैस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, या फिर बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, या फिर बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि बर्फ का घनत्व होता है वो जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ का जो एक टुकड़ा होता है वो जल की सतह पर तैरता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब वाष्प संघनित होती है तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है, यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, या फिर उसका ताप बढ़ जाता है, या फिर उसका ताप घट जाता है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि जब कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे हम लोग कहते हैं संघनन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जल वाष्प, जो वाष्प होती है वो बूंद बूंद की तरह जो संघनित होती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, उसका ताप जो रहता है वो बढ़ जाता है, या फिर ताप घट जाता है, या फिर यह ऊष्मा अवशोषित करती है या ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम कोई गैस है, गैस को यदि हम लोग उसका ताप को कम कर देंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी, और जब द्रव का जो तापमान है इस कम करेंगे तो फिर जो द्रव है वो ठोस के अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका ताप घट जाएगा। ये जो वाष्प है उसका ताप घटने पर क्या होता है कि संघनित हो जाती है, बूंद बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उसका ताप घट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शंस हैं 335 किलो जूल बाई केजी, या फिर 2260 केजे बाई केजी, यानी कि केजे को बोलते हैं किलो जूल, ठीक है, और केजी को बोलेंगे किलोग्राम, या फिर 322 किलो जूल बाई किलोग्राम, या फिर 2290 किलो जूल बाई केजी, ठीक है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 केजी बाई केजी होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। ऑप्शन है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ऑप्शन बी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, पदार्थ के कण
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, इस गुण का पता चलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ठीक है, और ये जो चारों है ये पदार्थ के कणों के गुण हैं, आपको ये ध्यान में भी रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गर्म करने पर गैस का आयतन ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैस का आयतन है वो बढ़ता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 तीनों वीडियो देख चुके हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।